नमस्कार। अच्छा, कभी सोचा है कि जब एक ग्लास पानी गिरता है तो वो कितनी तेजी से फैल जाता है, और वहीं अगर शहद की एक बूंद गिरे तो वो कितनी धीरे धीरे, जैसे उसका आगे बढ़ने का मन ही ना हो, है ना? ये एक ऐसा अनुभव है जो हम सबने देखा है, लेकिन इसके पीछे एक बड़ी जबरदस्त फिजिक्स छुपी हुई है। पानी और शहद का फर्क तो बिल्कुल साफ नजर आता है। एक तरफ है पानी जो मौका मिलते ही बह निकलता है, और दूसरी तरफ है शहद जो अपनी जगह से हिलने में भी वक्त लेता है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये अंतर है क्यों? ऐसी कौन सी अनदेखी ताकत है, कौन सा खिंचाव है जो शहद को पानी की तरह आजादी से बहने ही नहीं देता? चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। इस अनदेखी ताकत का एक नाम है विस्कोसिटी। हिंदी में इसे श्यानता भी कहते हैं। और ये है क्या? बहुत आसान शब्दों में यह है तरल पदार्थों का अपना अंदरूनी घर्षण। जी हाँ, जैसे ठोस चीजों के बीच घर्षण होता है, ठीक वैसे ही तरल की परतों के बीच भी घर्षण काम करता है। तो सीधे सीधे कहें तो विस्कोसिटी किसी तरल के गाढ़ेपन का नाप है। मतलब ये वो ताकत है जो तरल की परतों को एक दूसरे के ऊपर आसानी से फिसलने से रोकती है। बस यही वजह है कि शहद का अंदरूनी घर्षण बहुत ज्यादा है और पानी का बहुत कम। चलिए अब इस अंदरूनी घर्षण को और करीब से देखते हैं। कल्पना कीजिए कि हम किसी तरल को माइक्रोस्कोप के नीचे देख रहे हैं, जहां वो कई परतों से बना हुआ दिखता है। देखते हैं कि ये परतों की दुनिया असल में काम कैसे करती है। जरा सोचिए, एक नदी बह रही है। अब जो पानी की परत जमीन के बिल्कुल नजदीक है, वो घर्षण की वजह से लगभग रुक ही जाती है। उसकी स्पीड 0 होती है। पर जैसे जैसे हम ऊपर की परतों की तरफ बढ़ते हैं, हर अगली परत अपनी नीचे वाली परत से बस थोड़ी तेज चलती है, और जो परत सबसे ऊपर है वो सबसे तेज बहती है। और बस यही है वो राज। परतों के बीच स्पीड का ये जो फर्क है ना, इसी को रिलेटिव मोशन कहते हैं। और विस्कोसिटी इसी फर्क का, इसी मोशन का विरोध करती है। वो नहीं चाहती कि परतें एक दूसरे से अलग स्पीड पर चलें। अब देखिए, वैज्ञानिकों ने इस बदलाव को एक नाम दिया है, वेलोसिटी ग्रेडियंट। सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका मतलब बस इतना है कि सतह से ऊपर जाने पर स्पीड कितनी तेजी से बदल रही है, बस। ये जो चिपचिपाहट है ना, या ये जो घर्षण है, ये कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है। ये एक बड़े सीधे साधे नियम को मानता है, जिसे महान न्यूटन ने खोजा था। तो ये विस्कस फोर्स किन चीजों पर निर्भर करता है? मोटी मोटी 3 बातें हैं। पहला, तरल की अपनी प्रकृति पर, मतलब वो पानी है, शहद है या तेल है। दूसरा, परतों के बीच कांटेक्ट एरिया कितना है। जाहिर है, जितना ज्यादा एरिया उतना ज्यादा घर्षण। और तीसरा, वेलोसिटी ग्रेडियंट पर, यानी परतों के बीच स्पीड का अंतर जितना ज्यादा होगा, घर्षण भी उतना ही जोरदार होगा। तो इसे समझने का एक आसान सा फॉर्मूला बन जाता है। तरल का घर्षण बल उसके चिपचिपेपन, कांटेक्ट एरिया और परतों की गति में बदलाव के गुणनफल पर निर्भर करता है। और ये जो चिपचिपाहट स्कोर है, इसका भी एक ऑफिशियल वैज्ञानिक नाम है। इसे कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और इसे दिखाते हैं ग्रीक अक्षर ईटा से। तो शहद का ईटा बहुत ज्यादा होता है और पानी का बहुत ही कम। अब एक बड़ा मजेदार सवाल, ये जो तरल वाला घर्षण है यानी विस्कोसिटी, ये उस ठोस घर्षण से कैसे अलग है जो हम रोज महसूस करते हैं? जैसे मान लीजिए किसी बक्से को जमीन पर धकेलना। चलिए देखते हैं इनमें क्या फर्क है। देखिए, इन दोनों में कुछ बुनियादी फर्क हैं। तरल का घर्षण संपर्क के एरिया और स्पीड दोनों पर निर्भर करता है, जबकि ठोस घर्षण नहीं करता। दूसरी तरफ ठोस घर्षण इस बात पर निर्भर करता है कि चीज कितनी भारी है, यानी उस पर दबाव कितना है, जबकि विस्कोसिटी पर इसका कोई असर नहीं होता। और अब आती है एक और हैरान करने वाली बात, तापमान का असर। जब किसी लिक्विड जैसे शहद को गर्म किया जाता है तो वो पतला हो जाता है, उसकी विस्कोसिटी कम हो जाती है ना? पर गैसों के साथ इसका ठीक उल्टा होता है। किसी गैस को गर्म करने पर उसकी विस्कोसिटी कम होने की जगह बढ़ जाती है। कमाल है। अब सवाल है, ऐसा होता क्यों है? देखिए, लिक्विड में गर्मी मिलने से मॉलिक्यूल्स को ज्यादा एनर्जी मिलती है और वो एक दूसरे का खिंचाव तोड़कर आसानी से फिसलने लगते हैं। लेकिन गैसों में कहानी अलग है। वहां ज्यादा एनर्जी का मतलब है कि मॉलिक्यूल्स और ज्यादा तेजी से भागेंगे और एक दूसरे से ज्यादा टकराएंगे, और ज्यादा टक्कर मतलब ज्यादा घर्षण, ज्यादा रुकावट। चलो ठीक है,
ये सारी साइंस तो बड़ी दिलचस्प है, लेकिन हमारी असल जिंदगी में इसका क्या काम? ये चिपचिपाहट हमारी दुनिया को कैसे प्रभावित करती है? सच तो ये है कि ये हर जगह है। कार के इंजन में जो मोटर ऑयल होता है, उसकी सही विस्कोसिटी ही इंजन को बचाती है। ज्वालामुखी से लावा कितनी दूर तक फैलेगा, ये उसकी विस्कोसिटी पर ही तो निर्भर करता है। हमारे शरीर में नसों में बहता खून, दीवारों पर फैलता हुआ पेंट, अरे किचन में खाना पकाने वाले तेल तक में विस्कोसिटी एक बहुत जरूरी रोल निभाती है। तो अगली बार जब पैनकेक पर चाशनी डालें या अपनी गाड़ी में ऑयल चेक करवाएं तो उस अनदेखी ताकत के बारे में जरूर सोचना। कार के इंजन से लेकर ज्वालामुखियों तक। जरा सोचिए, ये अनदेखी चिपचिपाहट हमारी दुनिया को और कहां-कहां, कैसे-कैसे आकार देती है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।